फ्रेंड्स, इस तरीके से इजीली आप ए लाइन फ्रॉक की कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट को मैंने बीच में से काटा हुआ है, सेंटर फ्रंट को। इसके बीच में मैं एक कंट्रास्ट में सेल्फ फैब्रिक है मेरे पास, जो कि मेरे किसी कुर्ते में के कपड़े में से बचा था, उसको इंसर्ट करूँगी। तो इसमें फ्रंट साइड में एक पैनल बन जाएगा। इसको मैं फ्रंट साइड के साथ, दोनों पल्लों के साथ स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से एक साइड की स्टिचिंग हो गई। अब मैं दूसरे साइड की भी स्टिचिंग कर लूँगी। ये मेरे सेंटर फ्रंट में फैब्रिक अटैच हो रहा है। फ्रेंड्स, इस फ्रॉक को बनाना बहुत इजी है। आप अगर इसे देख के वीडियो को कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप इसे प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। ये पैनल अटैच हो गया है। अब इसे मुझे नेक की साइड से इसका सेंटर में एक नोच लगानी है, जो प्रिंट फैब्रिक है मेरा। सेंटर की नोच लगाने के बाद मुझे जहाँ पे सिलाई की है प्लेन फैब्रिक और प्रिंटेड फैब्रिक का, वहाँ से फैब्रिक उठा के एक प्लिट की तरह यहाँ पे अटैच कर लेना है। एक पैर की सिलाई लगा दूंगी ताकि ये अटैच हो जाए। और सेम प्रोसेस मुझे दूसरी साइड करना है। मैंने इनके बीच में सिर्फ एक सूत का मार्जिन रखा है, अटैच करने में गैपिंग रखी है। ये इस तरीके से अटैच हो गया है फ्रंट में पैनल। अब मैं 5 इंच का मार्क करके दोनों साइड इसको प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर सेंटर पे रख के एक स्टिच लगा लूँगी, जो 5 इंच लंबी होगी। बिल्कुल एज पे सीम लगानी है और दोनों साइड पे पक्का करना है सिलाई लगाने के साथ। ये लग गई। अब मैं दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से एज पे सीम लगा लूँगी। ये मेरी सिलाई लग गई है। ये इस तरीके से पैनल अटैच हो गया। अब मेरा जो बैक है उसमें मैंने 3 इंच का एक कट लगाया है, ताकि जो भी बच्चा इसे पहने उसके सर में ये आराम से आ जाए। अब मैं इसे फिनिश करने के लिए कपड़ा लूँगी और इसके साइड में एक पैर की सिलाई लगा के इसको रेडी करूँगी। पहले इस तरीके से सिलाई लगा के अब इसको बीच में से कटिंग करने के बाद, बिल्कुल कटिंग आपको कोने तक करनी है। आपको अब इसे रॉन्ग साइड में, यानी जो उल्टी साइड है उस तरफ पलटना है। अगर आप कोने तक कटिंग नहीं करेंगे तो कॉर्नर पे से आपको झोल आएगा, पकरिंग आएगी, इसलिए हमें कटिंग करते हुए ध्यान रखना होता है। अब मैं एक एज सीम लगा दूंगी, जो किनारे की सिलाई होती है, ताकि ये पट्टी अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है। धागों को काट दूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर दूंगी। अब मैंने ये 22 पट्टी ली हैं। 22 पट्टी से मैं बैक नेक को फिनिश करूंगी। 22 पट्टी लगाते हुए आपको, आप कहीं भी लगाते हो, आप आर्म होल पे लगाते हो या गले पे लगाते हो, आपको ध्यान रखना है कि जो मेन फैब्रिक है आपको उसको बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना है। पट्टी को हल्के हाथ से स्ट्रेच करते हुए जिस शेप में भी आपको पट्टी लगानी है उस शेप में घुमा घुमा के पट्टी लगानी है, लेकिन आपको मेन फैब्रिक को नहीं खींचना है। इस तरीके से एक सिलाई लगा के मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें छोटे छोटे कट लगा दूंगी, लेकिन मैं अभी इस पट्टी को अंदर की तरफ फिनिश नहीं करूंगी। पहले मैं इसके शोल्डर ज्वाइन करूंगी, उसके बाद इसे फिनिश करूंगी, ताकि मेरे शोल्डर फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो जाएं।
ये कट लगा के मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब सेम बायस पट्टी मैं आगे वाले गले पे लगाऊंगी। जिस शेप में भी आपको लगानी है पट्टी को उस शेप में घुमा लो। बायस कपड़ा इजीली घूम जाता है, इसीलिए बायस पट्टी लगाई जाती है गले और आर्महोल को फिनिश करने में, जिसे हम उरेप पट्टी बोलते हैं। अब मैं इसको उल्टी तरफ करके इसके जो मार्जिन नीचे चला जाएगा उसके कोने पे एक सिलाई लगाते हुए अपना फ्रंट गला फिनिश कर लूँगी। इस तरीके से सिलाई लग गई है। ये मेरा रेडी हो गया है फ्रंट नेक। अब मैं जो मेरा बैक पैनल रेडी है उसको इसके ऊपर रखूँगी, दोनों की सीधी साइड एक साथ रख के। अब इसके शोल्डर जोड़ूंगी, तो बैक वाली जो पट्टी है उसको सीधे वाले फ्रंट गले के पट्टी के ऊपर रख के शोल्डर की सिलाई लगा लूँगी। दोनों शोल्डर्स को इसी तरीके से जोड़ लूँगी। अब मुझे आर्महोल पे पट्टी लगानी है, तो देखिए मैंने आर्महोल को फिनिश करने के लिए पट्टी जो ली है मैं वो बढ़वा बाइंडिंग लगाऊंगी, बाहर की तरफ दिखेगी ये पट्टी। तो मैंने जो प्रिंटेड फैब्रिक लिया है उसकी पट्टी लगाऊंगी। इस पट्टी को लगाने के लिए मैं बैक साइड से उल्टी साइड से इसको रख के पहले उरेप पट्टी को लगा लूँगी, एक पैर की सिलाई लगाते हुए। पट्टी को हल्के हाथ से खींचते हुए शेप में घुमाकर इस तरीके से ये पट्टी लगा लूँगी। अब इसमें मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी। अब मुझे इसे सीधी साइड में पलटना है और जो मार्जिन है उसको पट्टी की उरेप पट्टी की तरफ करके उस मार्जिन पे एक सिलाई लगा लूँगी मैं, ताकि मार्जिन पट्टी के साथ सेट हो जाए अच्छे से। इस तरीके से सिलाई लगा के मैंने मार्जिन को पट्टी के ऊपर सेट कर लिया है। अब मैं इस बायस पट्टी की बाइंडिंग बनाऊँगी। इसे लेके एक पतली, जितना आप रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप बायस पट्टी काट लो अपनी। अब इसके बिल्कुल किनारे पे एज पे सीम लगाते हुए इस बाइंडिंग को कंप्लीट कर लूँगी मैं। ये बाइंडिंग लगाना बहुत इजी होता है, अगर आप ध्यान रखो कि आपको पट्टी को हल्के हाथ से खींचना है और मेन फैब्रिक को नहीं खींचना, तो आप किसी भी शेप में बाइंडिंग या बायस पट्टी आराम से अटैच कर सकते हैं। ये लग गया। इसी तरीके से मैं दूसरे आर्महोल को भी फिनिश कर लूँगी। अब मेरे दोनों आर्महोल फिनिश हो गए हैं। अब मैंने बैक गले पे सिलाई नहीं लगाई थी, मैंने बोला था मैं शोल्डर जोड़ने के बाद लगाऊंगी, मैं उस सिलाई को उसी तरीके से लगा लूँगी जैसे मैंने फ्रंट गले पे लगाई थी। जो बीच में मार्जिन है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी और अपने बैक नेक को इस तरीके से फिनिश कर लूँगी। दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस, पट्टी को अंदर फोल्ड करके ऊपर तक कंधी तक सिलाई लगा लूँगी। अब मैं एक बो बनाऊँगी। मैंने 2 बो बनाई थी, लेकिन मैंने अपनी ड्रेस में एक ही बो अटैच करी है। अगर आप चाहें तो आप छोटी 2 बना के अटैच कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी बनाई थी तो एक में ही वो परफेक्ट लग रही थी, तो मैंने दूसरी अटैच नहीं करी उसके साथ। इसके किनारों से सिलाई लगाते हुए थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ दूंगी ताकि मैं इसको सिलाई लगने के बाद पलट सकूं।
दोनों बो मैंने इसी तरीके से रेडी कर ली थी। अब जो बीच में ओपन स्पेस है वहाँ से मैं इसको पलट लूँगी और कोनों को अच्छे से बाहर की तरफ पुश करते हुए निकाल लूँगी। अब जो इसका ओपन साइड है जहाँ से हमने इसको पलटा है वहाँ पे मैं सिलाई लगा के उसको बंद कर दूँगी। इस तरीके से आप छोटी या बड़ी किसी भी साइज़ की लगा सकते हैं बो। मुझे इसे इस तरीके से बनाने के लिए एक छोटा सा लूप चाहिए जिसके साथ मैं इसको सील कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं एक पट्टी बना लूँगी। अब इस पट्टी से बो का जो सेंटर है वहाँ पे मैं इसको गोलाई में घुमा के एक सिलाई लगा लूँगी। अब इसे काट के इसका जो मार्जिन वाला हिस्सा है उसको मैं अंदर की तरफ कर लूँगी। इस तरीके से बो रेडी हो गई है मेरी। अब मैं अपनी ड्रेस की साइड सीम लगा दूंगी, साइड की सिलाई कर लूँगी। उसमें जितना मार्जिन मैंने लिया था उतना मार्जिन लेते हुए नीचे तक सिलाई लगा लूँगी इसकी। दोनों साइड इसी तरीके से साइड सीम लगा लूँगी। साइड सीम लगाने के बाद इसकी बॉटम फोल्ड कर दूँगी मैं। सो फ्रेंड्स, मेरा फ्रॉक बनके रेडी हो गया है। अगर आपको सिलाई नहीं आती, सिर्फ मशीन चलानी ही आती है, तो भी आप ये फ्रॉक बहुत इजीली बना लेंगे। ये मैंने बो यहाँ अटैच कर दी है। टसल बटन था मेरे पास, वो यहाँ पे लगा दिया है मैंने। ये आगे से इस तरीके से रहता है ओपन, पहनने के बाद ऐसे आता है। ये बहुत सुंदर लगता है। आपको ये 5 से 6 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। इसका मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।